आज आपको अपने किसी भी लैपटॉप या फिर किसी भी चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जनरली आपको सिर्फ़ आज पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ जो पूरा रोड मैप है एक बिगिनर से एडवांस तक का वो मैं आपको बताऊँगा, कैसे फ़ॉलो करना है एंड एक ट्रेडर के लिए किस तरीके से वो रोड मैप रहेगा और एक एनालिस्ट के लिए कैसे वो रोड मैप रहेगा एंड मैं आपकी कहाँ-कहाँ, किस-किस जगह पर हेल्प करूँगा, वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। ओके, चलिए गाइज़ तो शुरू करते हैं। ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बेसिकली रोड मैप फॉर ट्रेडर एंड एनालिस्ट। सबको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है? क्लियर? ये वीडियो प्राइवेट नहीं होगी, ये पब्लिक रहेगी। ओके, ये पब्लिक रहेगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये हमेशा रहेगी, तो आप जब चाहे इसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के सारी जगह पर मैं इसको पिन कर दूँगा, तो जब भी आपको किसी भी जगह पर प्रॉब्लम आए, तो आप एक बार ये वीडियो दोबारा से देख लेना, आप मोटिवेट हो जाओगे। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको बेसिकली लाइफ में एज ए ट्रेडर बनना है या फिर एज ए एनालिस्ट बनना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके डिसाइड करेंगी कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हो, क्योंकि हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एज ए सबसे पहले एक ट्रेडर का रोड मैप बताना चाहूँगा। ठीक है? ओके, सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडर की जो कैपिटल होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक बिगनर के पास, यहाँ पर मैं आपको बिगनर की तरह ट्रेड कर रहा हूँ बेसिकली, बिगनर के पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो है सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी सेविंग नहीं होगी तो आगे जाके कैपिटल आ नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि ये सेविंग आज अगर मैं मान लीजिए 5,000 रुपीज़ की सेविंग करता हूँ पर मंथ, सो यहाँ बेसिकली मेरा जो अमाउंट है वो आगे जाके 10 मंथ्स में 50,000 बन जाएगा। मैं इसके बारे में कई बार आपको बता भी चुका हूँ। ओके, सो सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इन 10 महीनों में आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ओके, कैपिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्किल। स्किल्स में कुछ हम लोग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेटजीज दो तरीके की होती है। एक स्ट्रेटजी होती है जो बेसिकली हमारे कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होती है। मीन्स अगर मैं आपके सामने बोलूं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है तो वो कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होती है। कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होती हैं जब आप लोग अपने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, साइकोलॉजी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक आपको रूबिक्स क्यूब दिया है। रूबिक्स क्यूब के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसमें कलरफुल प्लेट्स होती हैं जिनको हमें एक ही कलर में बिखरने के बाद सेम करना पड़ता है। तो वहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ साइकोलॉजी लगती है। उसे हम सब कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व करते हैं। उसमें कुछ कई सारे मूव्स होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, तब जाके वो बेसिकली मूव जो रूबिक्स क्यूब है वो सेम कलर का बनता है। एक स्ट्रेटजी होती है जो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती, वो आपके डायरेक्ट स्टेप बेस्ड होती है। उसके अंदर आपको सिर्फ स्टेप वाइज चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, उसमें आपको कभी भी अपना यूज़ नहीं करना पड़ता माइंड, यानी कि साइकोलॉजी यूज़ नहीं करना पड़ता। इन दैट केस यहाँ पर आपका जो इंडिकेटर है वो इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर को स्टेप वाइज यूज़ किया जाता है। ओके, अब दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई सिर्फ आपको इसमें?
सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी डिसाइड करती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। देखो, हमें हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी कि आपको इंडिकेटर से कॉन्सेप्ट पे आना है। आपको कॉन्सेप्ट से इंडिकेटर पे शिफ्ट नहीं होना है। इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग बेस में आइडेंटिफाई करके देगा मार्केट को कि बेसिकली वो चलती कैसे है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा ना कि स्टार्टिंग में जो मूव्स हैं वो किसके हिसाब से आ रहे हैं, या फिर कोई भी लेवल है वो कैसे बन रहा है, उसे बनते हुए देखने के लिए इंडिकेटर स्टार्टिंग में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले आरएसआई के बारे में बताया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आरएसआई, जिसे हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर बहुत पावरफुल होता है क्योंकि इसको बेसिकली सिर्फ मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करने के लिए बनाया जाता है। मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ये मैं आपको बिगनर्स वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना आप, कैसे मार्केट में हमें चीज़ें नज़र आएंगी जब हम लोग बिगनर लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कैपिटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। आफ्टर स्किल्स हम इसको यूज़ करते हैं। मीन्स आप पहले सीखिए, उसके बाद फिर अपने आप को ट्रेडिंग में कैपिटल को लाने के लिए इसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे प्रॉप फर्म का यूज़ करना, है ना, जैसे पर्सनल फंडिंग जो है बेसिकली पेस्ट कर मतलब वो करते रहना, पर्सनल फंडिंग को यूज़ करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिकली यूज़ होती है। समझ आया? यहाँ तक समझ में सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, परफेक्ट। मैं अभी बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था आपको अभी आगे मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया, वो होती है। तो यहाँ कैपिटल कैसे इकट्ठी होगी उसके साथ, क्योंकि देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होती है, लेकिन उसको ना लर्निंग से पहले हमें उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। ओके, एक मिनट। तो ये जो प्लान है, यहाँ पर आपको अपना 11 मंथ्स का एक प्लान बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो 11 मंथ्स का प्लान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी जो कैपिटल है वो इकट्ठी हुई। तो प्लानिंग जो होती है ना, पहले कैपिटल इकट्ठा करने के लिए होती है, पैसा इकट्ठा करने के लिए होती है, कैपिटल फॉर्मेशन। ट्रेडिंग सीखने से पहले कैपिटल होनी चाहिए। 11th मंथ में जो एवरेज कैपिटल है वो करीब आप सोचिए कि हमारे पास 25,000 से 1 लाख रुपीस के बीच में कैपिटल होनी चाहिए। और यूएसडी की बात करें तो उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, परफेक्ट। दिस इज द इनिशियल कैपिटल। ये किसी भी मार्केट में इस्तेमाल हो सकती है। ये आपकी इंडेक्स मार्केट में इस्तेमाल हो सकती है जिसमें आप ऑप्शन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्रिप्टो मार्केट में इस्तेमाल हो सकती है जिसमें आप बिटकॉइन क्रिप्टो किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। ये आपकी फॉरेक्स मार्केट में इस्तेमाल हो सकती है, इसमें आप फॉरेक्स एक्सचेंज यानी कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, उन सारी चीज़ों में आप बेसिकली, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास में, जब ये चीज़ें हो जाएंगी, ये होंगी साथ में, मतलब सीखने के साथ में ये चीज़ें, हमें सबसे पहले नंबर वन प्लान हमारा यही होना चाहिए। प्लान नंबर वन हमारा ये होना चाहिए। अब आता है प्लान नंबर टू। सेकंड प्लान है हमारी
लर्निंग। लर्निंग में बेसिक से शुरू करा जाता है। वन ऑफ द बेसिक थिंग होती है लेवल्स। मार्केट के लेवल्स को फाइंड आउट करना। इसमें मार्केट में आपको कम से कम 3 मंथ तक लेवल्स को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखना जो मैं कहने वाला हूं, ठीक है। यहां पर हमारे पास कोई भी टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं होता है। नो टेक्निकल एनालिसिस। ओके, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं होता, सिर्फ लेवल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर इतना ज्यादा क्यों सिंपल रखा जाता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लेवल से आपको मार्केट में 3 चीजों के बारे में आइडेंटिफिकेशन होगी। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता लगेगा, उसके बाद आपको सपोर्ट के बारे में पता लगेगा, देन आपको एस आर इंटरचेंज के बारे में पता लगेगा। कुछ हो या ना हो, मार्केट में ये ही तीनों चीजें हैं जो आती हैं। इन पे आने के बाद हम लोग मार्केट में क्या करते हैं वो बहुत डीप की चीज है। जैसे कि कैंडलस्टिक एनालिसिस करना, इन सब जोन्स के ऊपर अगर मार्केट आ जाती है तो हमें कैंडल्स कौन सी देखनी है वो इतनी स्टार्टिंग में मैटर नहीं करती है, क्योंकि उसको आप बाद में जाके भी देख सकते हैं। ऐसा कोई इतना बड़ा रूप नहीं कि आपको वो अभी देखनी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, कि अगर मार्केट आपके किसी भी लेवल पे आके रिवर्स कर रही है, डेट इज योर एरिया इज करेक्ट। सपोर्ट, जब भी कोई आपके मार्केट पे आके रिवर्स कर रही है, डेट इज ए सपोर्ट। और जब भी आपके मार्केट पे आके किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट बना रही है, डेट इज कॉल्ड ए एस आर इंटरचेंज। आपको सिर्फ 3 महीने तक ये करना है। कोई भी सपोर्ट, कोई भी कैंडलस्टिक एनालिसिस यूज नहीं करनी है, किसी भी तरीके का। यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्यूएफएल, सप्लाई डिमांड, एसएमसी, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ आया सभी को? एंड बिलीव मी, इससे ज्यादा बेसिक और इससे ज्यादा एक्यूरेट चीज दुनिया में नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपके लेवल, अगर आपकी सतह, आपकी अगर सपोर्ट नहीं पता होगा, आपको जमीन नहीं पता होगी, तो आपकी चीज दलदल में ही चली जाएगी। अगर आप बॉल फेंकते हो, आपको सपोर्ट नहीं पता कहाँ फेंकनी है, तो आपकी बॉल हमेशा दलदल में जाएगी और वो खू जाएगी। जैसे कि आपका नीचे एक फेक आउट हो जाता है और मार्केट नीचे भाग जाती है, स्टॉप लॉस हिट कर देती है जब आप बाई साइड में सपोर्ट पर ट्रेड्स वगैरह लेते हो। इसी तरीके से आपके रेजिस्टेंस, यानी कि आपको छत नहीं पता, आप अगर बॉल फेंकोगे तो वो छत पे टप्पा गा के आपके पास नहीं आएगी, वो आसमान में कहीं और चली जाएगी, फिर वापस आएगी फेक आउट करने के बाद। ऐसे में अगर आप रेजिस्टेंस से सेल करते हो तो आपका फेक आउट कर देगी, फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगी, जो कि आप लोगों को पता होगा, आपके साथ फील होता होगा। मार्केट ने विक बनाई रेजिस्टेंस पे पहले जाके, एंड देन वो वहीं से रिवर्स कर गई। ऐसे केस में हम लोग कई सारे अपने एमएमसी के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स है, जैसे कि आपका टीएलसीज हैं। इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको 5 जून पर जो एक छोटा सा क्रैश कोर्स है वो मैं लेके आ रहा हूँ। वो भी इसी तरीके से आपका फ्री रहेगा, जैसे मैं यहाँ फ्री आपको कर रहा हूँ, बस वो मेरे ऐप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो बेसिक की चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गाइज उन सब उस चीज़ को लेना, और उसमें आपको कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह मिल जाएंगी, इसी से रिलेटेड रहेंगे, सब चीज़ें मैच करेंगी। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि यही 3 चीज़ें हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा निकलती हैं। जब आपकी 3 मंथ्स की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता लग जाएगा, तो मार्केट आपके एरिया से रिवर्स करना शुरू करेगी। उसके बाद आता है एंट्री जोन्स। एंट्री जोन्स शुरू होता है आपके मार्केट में थर्ड प्लान से। जो थर्ड प्लान है आपका, विच इज नॉन एज द एडवांस्ड लर्निंग। यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एमएमसी को स्टार्ट करो। एमएमसी से आपको कई सारी चीजों के बारे में बेसिकली पता लगेगा। जैसे एमएमसी मींस मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट।
बिना मार्केट कॉन्सेप्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज देखनी पड़ेगी, विच इज नॉन एज द सप्लाई डिमांड, क्योंकि वो ही हर चीज की एंडिंग है। ठीक है, वो ही हर चीज की एंडिंग है बेसिकली। यहां पर मार्केट में हमें कई सारी चीजें पता लगती हैं, तो इनके अंदर जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, जो वॉल्यूम एनालिसिस होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इसी में आपके पास आते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ओके, यहां तक समझ में आया सभी को? इसके लिए आपको जनरली कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एंड उस ऑब्जर्वेशन में एक ही चीज आती है, विच इज नॉन एज द QFL। QFL पे मास्टरी अगर आप करोगे तो आपको किसी भी डायरेक्शन के साइज के बारे में पता लग जाएगा। कोई भी ट्रेड अगर आपकी फेवर में जाती है, अगर कोई भी मार्केट का ट्रेंड आपके फेवर में जाता है, सो यू कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ द ट्रेंड। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और मैं यहाँ पर आपको बिटकॉइन का चार्ट इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इजीली देखोगे तो मार्केट में बिटकॉइन में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वो भी एक कर्व्ड साइज में। अब मैंने आपको क्या बोला कि स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिक लेवल पे सिर्फ लेवल्स का इस्तेमाल करना है। जस्ट लाइक ये हमारे सामने सपोर्ट्स हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, एंड ये दोबारा से यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रही हूँ। दैट्स इट, हम इसी लेवल का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी विल सी कि क्या मार्केट अपने आप को यहाँ से नीचे लाती है। इफ वो यहाँ से नीचे लाती है तो हमारे पास यहाँ से रेजिस्टेंस बन जाएगा। दैट्स इट, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। एंड इफ केस अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती, मान लीजिए यहां से थोड़ा और ऊपर करके ब्रेक लाती है, तब भी हम लोग यही देखेंगे। अगर यहां पर मार्केट अपने आप को इस तरीके से ना करके अपने आप को यहां से रोकती ही नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस कर देती है एंड देन फिर दोबारा नीचे लाने की कोशिश करती है, देन वी विल यूज एज ए सपोर्ट। हम इसको फिर सपोर्ट की तरह यूज करेंगे इस पॉइंट को। समझ आया? यहां तक समझ में आया? इसमें कोई कैंडलस्टिक एनालिसिस नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ हम लोग लेवल्स का यूज कर रहे हैं और यही चीज 3 मंथ्स तक जितना जल्दी अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ये मैंने मैक्सिमम टाइम बताया। 3 महीने का मतलब है कि एक स्लो से स्लो माइंड वाला बंदा जिसका थिंकिंग कैपेसिटी बहुत स्लो है, वो 3 महीने लगा सकता है सीखने के लिए। हो सकता है कि अच्छा खासा बंदा 20 दिन में भी ये सीख जाए। ठीक है, 20 दिन में भी ये सीख जाए। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी जो मार्केट में बिगनर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सभी को समझ में आया? ऐसी चीज को हम लोग SR इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, दिस इज द SR इंटरचेंज, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों से मिलकर बनी हुई है यहाँ पर अगर आप देखोगे। ओके, अब मुझे बताओ किसी को प्रॉब्लम यहां तक, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। परफेक्ट। मैं जितना धीरे और जितना बेसिक और जितना सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एंड सॉरी फॉर नॉट टर्निंग ऑन द वेबकैम, बट कुछ दिनों बाद वेबकैम मैं ऑन कर दूंगा, देन यू कैन इजीली। वैसे तो आपका ध्यान टॉपिक पे और ऊपर यहाँ होना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ मेरे चेहरे पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या सो दिस इज हाउ द नंबर सेकंड जो लर्निंग है मैंने आपको जो बताई है वो यूज़ करनी है। एंड द थर्ड एडवांस वर्जन यहाँ रहेगा हमारे पास, जिसे हम लोग MMC की तरह यूज़ करेंगे, MMC के अंदर रहेगा। ये जो MMC का जो वर्जन है ये आपका बेसिकली लास्ट रहेगा, करीब आप कह सकते हो कि 8 से 9 मंथ तक आप इसको कर सकते हो।
8 से 9 महीने में आप वैसा आपका रिजल्ट आने लग जाएगा जैसा मैं खुद एक लाइव स्ट्रीम पर आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन आपको इतना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हिस्सा, एडवांस का हिस्सा शुरू होता है चार्ट एनालिस्ट के लिए। चार्ट एनालिस्ट ट्रेडर नहीं होते, ये बेसिकली ट्रेड्स लगाते नहीं हैं, ये ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये एनालिसिस अपने सेल करते हैं, देते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं। ओके, सो इनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से काम करता है। ओके, समझ आया सभी को गाइस? यहाँ तक सभी को समझ में आया? बताओ मुझे। ओके गाइस, नेक्स्ट मैं आगे शुरू करूं। अब मैं आगे आपका जो बिगिनर ट्रेडिंग पर्पस है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको ये वाली लर्निंग बताई थी, लर्निंग से पहले का जो प्लान था, इसके बारे में बात करते हैं अब हम। क्योंकि स्ट्रेटजी तो आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको जब ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो कैपिटल और ट्रेड लगाते वक्त मैच नहीं करता। एक अलग तरीके की इमोशन हमें रोक देती है। तो यहां पर मैं आपको उसके बारे में भी डिस्क्राइब करूंगा। व्हेन यू रीड एमएमसी फेज 2, इसके अंदर आप इमोशनल कंट्रोल के बारे में पढ़ोगे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास जितने भी एनालिस्ट लोगों ने अप्लाई किया था, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास करीब 44 लोगों ने अप्लाई किया था। एंड उसमें से मैंने अभी जनरली पिछले वीक ही 16 एनालिस्ट को आउट ऑफ, यानी कि उन्हें हटाया है, मैंने फायर किया है उन्हें, क्योंकि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बट वो वैसा नहीं कर पा रहे थे जैसा मुझे चाहिए था। कंसिस्टेंसी की कमी थी, और उन्हें मार्केट में वो चीज़ें नहीं पता जो पता होनी चाहिए। सेम ये चीज़ ट्रेडर्स के साथ भी थी, वो भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे, उन्हें कैपिटल मैनेजमेंट ढंग से नहीं आता, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट ढंग से नहीं आता। तो लर्निंग में अगर प्रॉब्लम है तो तब तक रियल कैपिटल को हाथ लगाना, एक तरह से आप कह सकते हो कि खुद का नुकसान करना ही होता। तो खुद का नुकसान नहीं करना है यहाँ पर। ये आप भी जानते हो कि आप लोगों के पास कैपिटल किसी की ट्रेड लगवा के कमीशन करके नहीं आता, आप मेहनत का कमाते हो। देन उसको सोच समझ के लगाना चाहिए। किसी भी जगह पर लगा रहे हो तो उसको सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि आपका कैपिटल सुबह तक आपके ब्रोकर के कमीशन या रेफरल टैब में नहीं दिखेगा। हम जैसे अगर लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड देते तो हमारा तो बन जाता है, अगर हम लोग ट्रेड देंगे हमारा कल तक सुबह तक कमीशन बन जाएगा, हमारा लॉस भी हो जाता है। बट आप लोगों का नहीं होता, इसलिए सोच समझ के ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि यहाँ मेरा पैसा एक बार ही है, मैं उसको डेली नहीं देख सकता। ओके, समझ आया सभी को? परफेक्ट। इमोशनल कंट्रोल्स में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है, देखो ये डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर ना फियर रहता है। फियर कई तरीके का है। एक होता है लॉस हो जाने का फियर। ठीक है, लॉस हो जाने का फियर। एक होता है आपके प्रॉफिट छूटने का फियर। प्रॉफिट छूटने का, प्रॉफिट कम मिलेगा उसका। तीसरा फियर होता है आपका ट्रेड ना लगने का फियर, कि ट्रेड ही नहीं लगी। चौथा होता है आपका बेसिकली कैपिटल खत्म हो जाने का फियर। तो कई सारी तरह के हमारे पास ये डर यहाँ पर बेसिकली पैदा होते हैं। ठीक है, हमारे पास कई तरीके के जो डर हैं वो पैदा होते हैं। अब इनको निपटने का एक ही तरीका है, इनको धीरे धीरे करके
जब तक आप इनको फेस नहीं करोगे ना तो इसको निपट ही नहीं सकते। पहले इन फेयर को फेस तो करना पड़ेगा ना। जब तक गलती नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगी कि चीज़ कैसे होगी। ये सब चीज़ें आपको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि ये डेवलप हर बंदे के माइंड में अलग तरीके से होता है। ये हर एक चीज़ ना इसे सिखाया नहीं जा सकता। पहले समझो, ये नॉन टीचेबल चीज़ है। दिस इज नॉट, ये कोई सिखा नहीं सकता। आपको लगता होगा कि यार कोई मुझे प्रॉफिट से, कोई मुझे लॉस से बचाना सिखा देगा, इट्स इम्पॉसिबल। कोई मुझे ट्रेड मेरी छूट जाती है उसकी अच्छी ट्रेड लगवाना सिखा देगा। अगर मेरी ट्रेड यहाँ लगी हुई है लेकिन कैपिटल मार्केट यहाँ तक आती है और फिर यहीं से रिवर्स कर जाती है, तो मेरे को कोई ऐसा बता दे कि मैं यहाँ लगा दूंगा मेरी ट्रेड लग जाए, दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको खुद से ही क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ? कुछ चीजें मैं आपको वो बताऊंगा जो हम भी नहीं सिखा सकते, मैं नहीं बता सकता, वो आपको खुद से पता लगेगा। ठीक। जस्ट इमेजिन, जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पर 10 लाख का लॉस हुआ या 5 लाख से ऊपर का लॉस हुआ या 2 लाख से ऊपर का लॉस हुआ है। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या फील कर रहे हो, मैं नहीं जान सकता ना, क्योंकि मेरा नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ है तो मैं नहीं जान सकता उसके बाद। तो वो सब चीजें आप खुद को पता रहती है, हर बंदे को खुद को पता रहती है उसके बारे में। इसका बस एक ही तरीका है कि आपको ना कैपिटल उस लॉस के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो लॉस नहीं है, वो आपका एक तरह से स्टॉप लॉस है। दिस इज नॉट ए लॉस, और उसको रिकवर नहीं कर सकते आप। जब भी मार्केट में लॉस होता है तो उसकी रिकवरी करने के लिए ट्रेड नहीं लगाई जाती, सिर्फ ट्रेड लगाई जाती है। फिर देखते हो उसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। अगर आप रिकवरी के पीछे भाग रहे हो, डेट मीन्स आपका आरएमएस बहुत बेकार है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आरएमएस ठीक नहीं है तो ये सब चीजें बेकार है। तो सारा इमोशनल कंट्रोल, ध्यान से समझना गाइस मैं क्या करूं, सारा का सारा इमोशनल कंट्रोल डिपेंड करता है द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अगर आपका आरएमएस बिल्कुल ठीक है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरएमएस इज द किंग। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया की कोई सी भी कॉन्सेप्ट हो, बट आरएमएस जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ ये कैसे हेल्प करेगा आपकी। रिस्क मैनेजमेंट, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ कुछ रियलिटी बताता हूँ, लेकिन मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि स्टॉक्स का नाम ले सकते। मेरे पास यहाँ पर जनरली आप समझ नहीं सकते, मैं इन्वेस्टिंग जनरली मैंने एक करी थी, एंड उसमें आप कहोगे कि कोई एक्स प्रोफेशन था जो मैंने चूज किया था। उस एक्स प्रोफेशन में मैंने 1400 से स्टार्टिंग करी थी, मतलब 1400 रुपये यहाँ पर लिए थे बेसिकली, और मैंने उसको 80 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया था। मैं आपको टाइम पीरियड नहीं बता सकता, ठीक है, बस आप ये समझिए। लेकिन टाइम था, अच्छा खासा टाइम यहाँ पर हुआ था। एंड ये इन्वेस्टिंग है, इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से होता है। अब ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें हमारे पास जो भी कैपिटल है उसको हम लोग 1% या मैक्सिमम 2% लेते हैं। दिस इज द किंग। ये पर ट्रेड का लॉस है। हर ट्रेड का लॉस हमारा बेसिकली इतना होना चाहिए। जब इतना होगा तो मार्केट में हमारे पास जो एक ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ होता है वो बेसिकली धीरे धीरे इंक्रीज होगा। वो एकदम से डिक्रीज नहीं हो सकता। ये हमारा कैपिटल ग्रोथ ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। दिस इज ए प्रॉपर कैपिटल ग्रोथ ग्राफ ऑफ ए ट्रेडर और इन्वेस्टर। उसका इस तरीके से ग्राफ होता है बेसिकली, आप कह सकते हैं। समझ आया? ये चीज पता होनी चाहिए। अगर इसके बारे में पहले पता होता तो किसी भी बंदे का 100% कैपिटल नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 1% का मतलब है 100 ट्रेड चाहिए आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस को गंवाने के लिए। लेकिन ये 100 ट्रेड होने से पहले 10 ट्रेड हो जाती है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड करके आप फियर में आ जाते हो और फिर लॉस को बढ़ाने लग जाते हो, स्टॉप लॉस को बढ़ाने लग जाते हो, प्रॉफिट कम लेना शुरू कर देते हो, ट्रेड पे जल्दी लगाना, कैपिटल खत्म हो जाती है। ऐसे करते करते सब कुछ बन रहा है। ठीक है,
समझ आया? समझ में आया गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? क्या कह रहे हो भाई? झूठ बोल रहे हो, 1400 में 80 लाख में कन्वर्ट, वो भी कम टाइम में। मुझे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एंड आई विल नॉट टेल हाउ। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस देखो टाइम लगता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका टाइम लगेगा, टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड होता है। क्योंकि अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे ना तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं आएगा आपको किसी भी चीज का अगर आप देखोगे तो। जल्दी में सिर्फ आप ये सीख सकते हो कि ट्रेड लगानी कैसे, लेकिन कब लगानी है, यही तो चीज होती है। मार्केट में रेंज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको चीजों के बारे में समझ में आएगी कि हमें कब एंट्री करनी होती, कब नहीं करनी होती। देखो 100% एक्यूरेट तो कोई भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है आज की डेट में, वो 50% भी नहीं है, आप समझो। 50% भी एक्यूरेसी नहीं होती है। बेशक मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे एनालिसिस करके दिखाता हूँ, बट इट इज नॉट 100% एक्यूरेट। अगर मैं ट्रेड लगाना शुरू करूंगा, उसमें से आपको 4 में से कोई एक ही ट्रेड ऐसी मिलेगी जो काम करेगी। क्योंकि जब हम ट्रेड चलते हैं तो और बेसिकली कुछ चीज़ों को इम्प्लाई करते हैं, तो उसमें और लाइव लाइव एनालिसिस में फ़र्क होता है। ठीक है, तो उसको आप ये मत समझो कि अगर मैं आपके सामने डेली एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें सही जा रही हैं, तो वो ट्रेडिंग में भी सही जाएगी, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो यहां पर रोकने का सिर्फ एक ही है, इमोशन कंट्रोल। अगर आप इसको भूल जाओगे ना और सिर्फ इस पे ध्यान दोगे, तो कोई भी चीज नहीं है जो रोक दे आपको। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब 1% कैसे? अब तुम सोचोगे यार मेरे पे तो सिर्फ $100। अभी मैंने क्या बोला ऊपर, अभी मैंने यहाँ क्या बोला? सबसे पहला प्लान क्या होना चाहिए, क्या बोला मैंने इसके बारे में? कुछ समझ में आया मैंने इसके बारे में क्या बोला? जब इतने समय तक यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो बनेगा ना कैपिटल, क्यों नहीं यूज होगा फिर? स्टॉप लॉस हिट होने का डर कैसे है? क्योंकि कैपिटल सेव होता हुआ 25 से 1 तक पहुंच रहा है। उस दौरान हमें मार्केट में लर्निंग करनी है। 3 महीने तक लेवल्स अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं कि सपोर्ट कैसे काम करता है। अगर आप मेरी पुरानी स्ट्रीम देखोगे ना, जितनी भी, जिसने बहुत पुराना जो डे वन से है, उसको आइडिया होगा मैंने लाइव स्ट्रीम में कितने चीज को कितना समय दिया है। मैं यहां जो आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं सारे लॉजिक के बारे में बात कर रहा हूं, लॉजिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैंने 3 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैंने यहाँ पर बेसिक में गुजारा है, जिसमें मैंने लेवल्स के बारे में ही बात की है। उसके बाद फिर मैंने बाकी के 7 से 8 महीने, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 8 से 9 महीने, 7 से 8 महीने, इनमें मैंने लाइव स्ट्रीम में एमएमसी यानी कि एडवांस के बारे में बात की। समझ आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके। अब बात आती है कि अब ये जो ऑब्जर्वेशन पावर है, ये कैसे इंक्रीज होगी? हमें मार्केट में वो क्यों नहीं दिखता जो मुझे दिखता है? यही पूछना चाहते हो? यही सवाल है सभी का, कि मुझे ऐसी ऐसी जगह से लेवल्स, ऐसी ऐसी जगह से कैंडल कैसे दिख जाती हैं लाइव पे बैठे हुए, जो हमें दिखती नहीं है। हमारी क्यूएफएल सही से काम नहीं करती है, मार्केट वैसा नहीं चलती जैसा आप देखते हो। ये सब सवाल आप लोगों के मन में आता होगा। देखो ये सारी चीजें, मैंने आपको क्या बोला, दीज आर नॉन टीचेबल एसेट्स। आई कैन ओनली, मैं आपको सिर्फ तरीके बता सकता हूं, लेकिन उस पर चलना आपको खुद को पड़ेगा। जो आप मुझे लाइव स्ट्रीम में देखते हो कि मैं कोई भी क्यूएफएल या फिर कोई भी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर या कोई भी रिपीटेशन ऑफ कैंडल आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? ये सारी चीजें मुझे तब आई हैं जब मैंने 10 लाख से ज्यादा कैंडल्स अपनी लाइफ में देखी। मोर देन 10 लाख कैंडल मैंने देखी हैं, तब जाके मुझे मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से रिमेंबर करने का तरीका आता है। अब आप अगर जाके, वही चीज है, गोल्ड में
2022 का चार्ट देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, मार्च से जुलाई तक का, तो वहां पर आपको मार्केट में कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा, कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा। वाई? क्योंकि मैंने उस वक्त करा है, मुझे याद है। तो ये चीजें आपको जितना ज्यादा आप करोगे तब तक आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। गॉट इट? सारी चीजें आपके टाइम स्पेंड के ऊपर होती है। तो आप ये मत सोचो कि मैं 2 महीने में 3 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा या फिर एक प्रोफेशनल चार्ट एनालिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज में आपका समय लगता है और धीरे धीरे करके आप रिफाइन होते हो, एकदम आप रिफाइन नहीं हो सकते। ठीक है? आप ये समझो कि जितना समय आपको एक बॉडी बनाने में लगेगा ना, उतना समय ही आपको एक चार्ट एनालिस्ट, एक ट्रेडर बनने में लगेगा। चीजें भी तो समझ में आनी चाहिए। ओके, अब इसके आगे मैं बताता हूं आपको कि जब हमारा बिगनर लेवल खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में उसे ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए कैपिटल। अब इतना कैपिटल इकट्ठा होने के बाद हम लोग अपना वेट नहीं करेंगे। लेट से मेरे पास, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, लेट से मेरे पास अभी जो कैपिटल इकट्ठी हुई है वो हुई है 50,000 रुपए। ठीक है? 50,000 रुपये मेरे पास इकट्ठा हो गया यहाँ पर। अब मैं 50,000 रुपये में से यहाँ पर बेसिकली कुछ पैसों का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि आप कह सकते हो कि कुछ प्रॉप फर्म खरीदूंगा पहले, सबसे पहले। ठीक है? कुछ प्रॉप फर्म्स को बाय करूंगा जो सही होंगी। मैं नेम नहीं बता सकता। ठीक है? आप खुद वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं। इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, इससे प्रॉप फर्म खरीदेंगे। प्रॉप फर्म पे कैपिटल हमें शायद यहाँ पर 5,000 यानी कि $5 लाख, 5 लाख रुपए बेसिकली मिल सकती है। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। इससे आपका जो आपने आरएमएस सीखा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कितना परसेंट की रिस्क लेना है, कितना परसेंट आपका। ठीक है? वो चीज़ें करनी है। ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं आपको इसे साथ के साथ वो उसमें बता सकता हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हो $500। इसका मतलब आप समझ सकते हो एग्जाम्पल के लिए $5,000। ठीक है? प्रॉप फर्म से आपको आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके बारे में पता लगेगा। और दूसरा तरीका है डायरेक्टली इसको यूज करना। इसका डायरेक्टली बेसिकली 1% यूज करना, जो 1% होता है ना, वो यूज करना है इसका। या फिर 2% यूज करना। 1% कितना हो गया? या तो $5 या फिर $10, यानी कि ₹500 या ₹1,000। इतना स्टॉप लॉस बेसिकली कम से कम लॉट पे लग जाता है। समझ आया? यहाँ से इसको धीरे धीरे करके मैं इंक्रीज करूंगा। 50 से 60 हजार होंगे, 60 हजार से 70 होंगे, 70 से 80 होंगे, फिर दोबारा से वो 60 पे आ सकता है, फिर दोबारा से वो 65 पे आ सकता है, फिर दोबारा 80 पे, 90 पे, 1 पे जा सकता है, फिर दोबारा 90 पे आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही रहेगा, वो धीरे धीरे लॉस भी होंगे, वो नीचे भी आता रहेगा। बट मेरा 100% बैलेंस नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट है। मैं 1% या 2% मैक्सिमम यूज कर रहा हूँ। ऐसे करते करते कैपिटल डबल, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 10 गुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना, इस तरीके से धीरे धीरे करके वो होता रहेगा। तब जाके मुझे इसमें अपने कंपाउंडिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी आने वाले 6 महीने तक, मेरा यहाँ पर ये वर्क करना शुरू करेगा। ठीक है? यहाँ पर कंपाउंडिंग के बाद अगर देखेंगे तो मेरे पास जो $500 हैं, मुझे ये करना है कि मुझे इस $500 को अपने पास $10,000 में कन्वर्ट कर देना विद इन 2 ईयर्स। एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक प्रॉपर तरीके के साथ कर। देखो, मैंने आपको करके दिखाया था कि मैंने $200 से $5,000 मैंने बनाए हुए हैं। लाइव स्ट्रीम में मैंने दिखाया आपको, जब मेरे पास जेपीवाई का अकाउंट था, मैंने उसमें ये करा हुआ है 45 डेज में करीब। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। फिर मैंने $100 से आपको $1,000 3 बार करके बना के दिखाया हुआ है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ओके?
यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको, बस जो है प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। जितना ज़्यादा प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये होने में भी मेरे को कम से कम 2 साल लगे। 2 साल का मतलब ये नहीं है कि इतना इतना ज़्यादा समय लग रहा है, पता नहीं दुनिया कहाँ चली जाएगी, कहीं नहीं जाती दुनिया। तुम ये बताओ, तुम्हारे घर के सामने वाले का जो मकान है वो 3 मंजिल का बनेगा, चौथी थोड़ी लगा देगा वो आज भी ऐसा ही है। तो दुनिया कहीं नहीं जाने वाली, उसकी टेंशन मत लो तुम। वो ऐसे हो जाएगा, उनके पास ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अपना देखो ना तुम, हमारे पास क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें अपने आप को देखना है। सामने वाला कितना ग्रो कर रहा है, डेड जा रहा है, ठीक है। आई बिलीव यू बट डू नॉट बिलीव माई सेल्फ, ये तो गलत बात है। मैं तुम लोगों पे भरोसा करता हूँ, इसलिए तो मैं चीज़ों को तुम्हारे सामने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम निकाल के बताता हूँ। वरना इसमें मेरा ही नुकसान है। मैं ना ट्रेड करता, ना मैं लाइव मतलब लाइव ट्रेड नहीं करता, ना मैं कुछ प्रमोट करता। इसमें कितना नुकसान है मेरा। कम से कम मेरे पास हर महीने आप $1 लाख मेरा नुकसान होता है अगर मैं ट्रेड नहीं लग करवाता हूँ, खुद नहीं करता हूँ, प्रमोट नहीं करता हूँ। तो करीब मेरे 80 1 करोड़ रुपए कम से कम जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 करोड़ का नुकसान करता हूँ सिर्फ ये चीज़ ना बता के। जबकि इसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं क्यों करता हूँ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 1 करोड़ चले जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे 1 करोड़ जाएंगे तो बदले में 2,000 लोग आने वाले 2 सालों में 1 1 करोड़ खुद बना लेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने 1 करोड़ गवा के 2,000 करोड़ रुपए बनाने की जो है एक प्लान लोगों के साथ शेयर करा, जो वो खुद बना रहे हैं बेसिकली अपने साथ। समझ आया? ओके। आई एम ऑल्सो ऑन ए कंपाउंडेड, मैं भी एक चीज़ में कंपाउंडिंग में हूँ। तो जब वो मेरी चीज़ बेसिकली पूरी हो जाएगी देन आई विल शो यू कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ओके, देन यू विल सी कि पेशेंस के साथ एकदम से चीज़ों को जब हम देखो, मेरी क्या थिंकिंग रहती है मैं आपको बताता हूँ। मैं कभी भी टुकड़ों में चीज़ों को नहीं लेता। जैसे अगर मुझे अपना कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, मान लीजिए मुझे अगर अपना एक जो है फिक्स्ड लोकेशन पे मुझे कोई चीज़ अगर चाहिए, तो मैं फिक्स लोकेशन पे अपना जो पीसी है उसे सेटअप करूंगा। मैं उसमें सब कुछ एक बार में ही लगा दूंगा, एक एक करके नहीं चीज़ें लगाने वाला। मुझे पता है इसमें मेरे को करीब 15 लाख रुपए खर्च करने हैं सिस्टम पे, तो मैं एक बार में खर्च कर दूँ, मेरी सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं एक एक करके नहीं लाऊं कि आज मैं कीबोर्ड लिया, आज मैं ये लिया वो लिया, वो रहता है। हाँ, अगर इमरजेंसी में होती है वो तो इमरजेंसी की तो बात अलग है, वो तुम करती है। अब इसी तरीके से अगर रिमोट लोकेशन है, रिमोट मतलब इधर से उधर जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बार में लेके आनी है, एक एक करके नहीं लानी है। अब उसमें पता है मुझे मुझे इसमें मैकबुक चाहिए, मुझे इसमें आईफोन चाहिए, मुझे इसमें जो है माउस चाहिए, मुझे इसमें लाइटनिंग चाहिए, तो सारी चीज़ें एक बार में लेके आ जाओ, एक एक करके लाने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से अगर मुझे किसी जगह मूव ऑन होना है, ठीक है, मुझे अगर किसी जगह मूव ऑन होना है तो मैं वहां पर जाके पहले रेंट पे नहीं रहता। मुझे रेंट पे रहना है, फिर आसपास की जगह देखनी है, उसके बाद चीज़ों को खरीदना। मेरा ये रहता है, मुझे मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं सीधे बाय करूंगा, बाय करूंगा, आसपास की सारी चीज़ें मेरी होंगी, वहाँ गाड़ी भी पहले बाय करके सब चीज़ें मैं अपना रिसोर्सेज बना के जाऊंगा। ये मेरा बेसिकली सोच थिंकिंग रहती है। अब ये तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज के टाइम में आप देखोगे कि कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो वो लोग दुबई या किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ जाकर रेंट पे रहते हैं, फिर धीरे धीरे कर चीज़ों को खरीदते हैं। मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है। मेरी ये है कि मेरे पास एक बार में सब कुछ आए, लेकिन उसके लिए मैं मेहनत करूं, पहले इतना कैपिटल बनाऊं, इतनी चीज बनाऊं कि मुझे कुछ भी चीज सोचने से पहले, कुछ भी चीज खरीदने से पहले एक बार भी सोचना ना पड़े। आई हैव टू जस्ट साइन ऑन द चेक एंड वो चीज मेरी हो जाए, दैट्स इट। ये टुकड़ों में चीजें खरीदना एक तरह से हमें स्लेव सिस्टम की याद दिलाता है। ओके, समझ आया? अब बाकी किसकी थिंकिंग कैसी है देखो, वो नहीं बता सकता। मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। एंड उसके बाद जो मोटिवेशन मिलती है ना, वो फील एक अलग लेवल की होती है।
एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप आज अगर अपने किसी भी परचूने की नॉर्मल दुकान से कोई भी एक सामान लेके आते हो, आपको कल पता लगता है कि ये भी चीज खत्म है, आप एक एक करके ला रहे हो, आपको वो माइंड सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप क्या करते हो, एक दिन मॉल जाते हो और ढंग से 4 5 6 7 हज़ार का सामान खरीद के लेके आते हो, लाते हुए उसमें कितनी सेटिस्फेक्शन होती है आपको भी पता चले, कि जो ये करता होगा उसको पता होगा कि एक बार में सब कुछ ले लिया, टेंशन खत्म, मेरे 1 महीने की 2 महीने की मेरी टेंशन खत्म हो। यही चीज आप जब बड़े लेवल पे करोगे ना, उसका जो एक उसकी जो एक फीलिंग होती है ना, वो उससे बढ़िया फीलिंग आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलने वाली। लिख के ले लो मेरे से आज भी। ओके। एनालिस्ट का विन रेट कितना होना चाहिए? एनालिस्ट का विन रेट 99% होना चाहिए। ट्रेडर का विन रेट मैक्सिमम 40% भी होगा तो भी काफी है। सो गाइस, समझ में आया सभी को? ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से मार्केट आपकी जो है काम करेगी। ये नहीं बता रहा मैं आज आपको, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका खुद का आपको कैपिटल ही समझ में नहीं आ रही, आपको ये नहीं पता प्लान क्या है। आधे लोगों को ये नहीं पता। अब ये समझने के बाद अब मुझे ये बताओ, कितने लोगों को ये पता लगा है कि मुझे अब करना क्या है, मुझे अब करना क्या है, व्हाट टू डू। आधे लोगों को यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। अब उनको पता लगा हो कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है, पता ही नहीं है। सबको ये पता है मुझे बस कुछ पैसा कमाना है, कुछ मनी अर्न करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये नहीं पता किसी को भी। इसके बारे में पता ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है। सबको बस कैपिटल बनानी है, पैसा बनाना है, पैसे के पीछे भागना है। पैसा बन जाए बस, की तरीके से बड़ी कैपिटल आ जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता गाइस। सो जस्ट फोकस ऑन, मैं आप भी आपको बता रहा हूँ, पूरे सिस्टम में आपको सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है। सेकंड आपको इस पर फोकस करना है। एंड थर्ड आपको इस पर फोकस करना है। आफ्टर 3 मंथ्स आप अपना रिजल्ट खुद देखना, अगर आप ऐसे प्रॉपर फॉलो करते हो, रिजल्ट खुद देखना आपके सामने क्या निकल के आता है। ठीक। ओके। सो गाइस, ये थी आपकी आज की एक बिगिनर बेसिक मास्टर क्लास। मैंने आपको पहले ही बोला था ये बेसिक है, तो जो एडवांस वाले उनके लिए नहीं है, ये एडवांस वालों के लिए मैं ये वाली शुरू करता, बट ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक देखूंगा। यानी कि अब 15 या 20 के बीच में जो भी आपका संडे आएगा, मैं उसमें मास्टर क्लास आपकी करूँगा संडे के दिन, ठीक है। आज से करीब 20 दिन बाद या 15 दिन बाद उसमें मैं आपको एडवांस लेवल पे बताऊंगा कि हाउ विल वी यूज़ द एडवांस वर्जन, कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, अप्लाई होनी शुरू होती हैं, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये चीज़ें सही तरीके से जा रही हैं नहीं जा रही, उस वक्त मैं आपको ये बताऊँ। ओके। सो ये था गाइज आपका आज के एनालिसिस ऑन बिगनर लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से कल विद सेम टाइम। एंड प्लीज़, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अगर आप 70% फॉलो करते हो, 70% भी फॉलो कर लेते हो, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, आपको रिजल्ट इसमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके।